हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यही चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे उससे आगे वाला मतलब पार्ट को हम देखेंगे, यानी क्लास 2 को देखते हैं। ये क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, यानी रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादकों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता। क्या कहलाता? तो क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादकों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं या कहलाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल इसका समझते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ और क्या है, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बनाता है, जल। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादकों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण कहलाता। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, यानी H। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका मतलब गैस फॉर्म में लेता है H2 प्लस ये जो ऑक्सीजन, इसका सिंबल क्या होता है, O। अब यहाँ पे भाग लेगा तो ये क्या होगा, O2। अब ये जो अभिक्रिया कराएगा यहाँ पे क्या बनेगा, H2O, यानी ये क्या बन जाता, वाटर बन जाता। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब यहाँ पे यही चीज तो है, यानी क्या है, उत्पादकों, क्या अभिकारकों और उत्पाद। ये अभिकारक है और उत्पाद। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अभिकारक यानी एरो से इधर जितना भी चीज है वो क्या है, अभिकारक। एरो के जो बाद जो चीज भी बनती है वो क्या कहलाता, उत्पाद कहलाता। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है, H, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये जो भाग लेगा ये H2 और क्या होता, O2 के रूप में भाग लेता। अब यहाँ पे ये क्या बना देता है, जल बना देता। क्या बना देता है, जल बना देता है। तो यही क्या कहलाता, रासायनिक समीकरण कहलाता। क्या कहलाता, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे आते हैं एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ये क्या है, सोडियम। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता। क्या होता है, Na। और ये जो है क्लोरीन का क्या होगा, Cl। अब ये गैस फॉर्म में रहता है तो इसी वजह से क्या लिखते हैं, Cl2। अब यहाँ पे देखो ये जो सोडियम है तो इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, इसी वजह से लैटिन नेम से इसका क्या होता है, सिंबल लिया गया। अब ये दोनों अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पे क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड, यानी ये बनाता है NaCl। अब यहाँ पे देखो ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। इसी को हम संकेत के रूप में, किसके रूप में, संकेत, यानी संकेत के रूप में अभिक्रिया में जो रिएक्शन करवाए तो इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रासायनिक समीकरण। अब आते हैं यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लेते हैं क्या है, चूना पत्थर। इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर, या इसी को क्या बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़िया। अब ये चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे चूना पत्थर, अब यहाँ पे देखिए CaCO3, ये क्या है, चूना पत्थर। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे खड़िया, या इसी का रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब जैसे ही इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये CaO बनाएगा। अब ये CaO प्लस क्या बना देता है, CO2। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये खड़िया जो है, इसको जैसे ही गर्म किए, अब गर्म किए तो इसका मतलब ये क्या, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बनाया, बिना बुझा हुआ चूना। इसको बोलते हैं, रासायनिक नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है, एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादकों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे आते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अब ये जो रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम होता है, तो इस चीज को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं इसका नियम क्या होता है। तो पहला नियम याद रखिएगा, अभिकारकों और क्या है, अभिकारकों को हमेशा ये जो है तीर, यानी
तीर के बाएं तरफ और उत्पाद को हमेशा तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। जैसे यही मान लेते हैं क्या रासायनिक समीकरण है। अभिकारक ये हुआ, यानी ये देखिए ये तीर है, एरो है। अब एरो के बाएं तरफ इधर होता है अभिकारक, और जो एरो के बाद जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसी में से पहला नियम क्या कहता है कि अभिकारकों को हमेशा तीर के बाएं तरफ और उत्पाद को हमेशा क्या करते हैं, तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, एक से अधिक अभिकारक हो तो उसके बीच प्लस का, यानी जोड़ जो है था प्लस का चिन्ह दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सोडियम है और क्या क्लोरीन है, एक से अधिक अभिकारक है ना। जब एक से अधिक अभिकारक हो तो इसका मतलब इसके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। वही दूसरा नियम क्या कहता है, एक से अधिक अभिकारक हो तो उसके बीच यानी जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। और तीसरा नियम क्या कहता है, एक से अधिक उत्पाद हो तो उसके बीच भी क्या है, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या खड़िया है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे गर्मक किया तो इसका मतलब क्या, एक से अधिक क्या उत्पाद बना, एक से अधिक उत्पाद। जब याद रखिएगा एक से अधिक उत्पाद हो तो उसके बीच भी किसका, जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। अब आते हैं समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार। अब ये जो दो प्रकार होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है, एक क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी संतुलित को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और असंतुलित को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। याद रखिएगा ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये प्लस क्या है ऑक्सीजन यानी O2। अब ये जो रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा CO2, क्या बनाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एरो से इधर अभिकारक और एरो के बाद उत्पाद। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए कुल देख लेते हैं, कुल कितना तत्व हुआ, कितना हुआ कुल। अब यहाँ पे देखो दो और 1 कितना होगा, यानी टोटल देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, यानी टोटल इधर क्या है 3। यहाँ पे देखियो कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। अब टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब इधर देखते हैं यहाँ पे भी कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब ये कुल देखेंगे तो कुल कितना होगा, कुल ऐड कीजिएगा तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगी 3। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो याद रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आते हैं दूसरा नंबर क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित क्या होता है, देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये H2 यानी हाइड्रोजन और ये O2 ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है, H2O। अब यहाँ पे देखते हैं अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन भी इधर कितना है, यहाँ पे देखिए 2। अब यहाँ पे देखिए कुल तत्व कितना हुआ, इसका मतलब अभिकारक में जो तत्व है कुल, तो कुल कितना हो गया 4। अब इधर भी देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है। अब कुल ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 4 और ये क्या है 3, 4 3 बराबर है, नहीं है। तो इसी में से याद रखिएगा कि जब 4 और 3 दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, इसी में से ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोले, असंतुलित में ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे क्या है Mg।
और ये प्लस क्या है O2 MgO। अब बनाया क्या MgO। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैग्नीशियम कितना है Mg, मैग्नीशियम Mg कितना है यहाँ पे 1 है, और O2 यानी O कितना है यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे कुल तत्व देखेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 3। अब इधर आते हैं Mg कितना है, Mg 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुल कितना हो जाएगा 2। देखिए 3 और 2, 3 2 बराबर होगा, जब बराबर नहीं होगा तो इसी में से याद रखिएगा ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगर इसके आगे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।